एयरक्राफ्ट स्टाइल गियर लीवर है। बड़ा सा बिग ब्लॉक इंजन है उसमें, और ये देख रहे हो आप कैसे स्टाइल से इसकी हेडलैम्प्स। सो 2 करोड़ रुपीस में आप या तो एक 2 BHK घर ले सकते हो या फिर Audi की ये SQ8 ले सकते हो। अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। एंड ये देखो क्या स्टाइल से ये बंद होती है गाड़ी, बहुत ही ज़्यादा क्लासी है। एंड फ़िलहाल ये इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस है। बहुत ही ज़्यादा ये स्पेशल लगती है कार। एंड इसमें ऑब्वियसली एक 500 हॉर्स पावर का V8 इंजन लगा हुआ है। इस कार को मैं जयपुर लेके आया हूँ। सुबह मैंने इसको बारिश में भी काफ़ी ज़्यादा चलाया, यानी वाटर लॉक्ड एरियाज़ में भी चलाया। इसमें एयर सस्पेंशन मिलता है जिसके कारण कार को हम लोअर भी कर सकते हैं एंड इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इसकी हाइट। तो अब लुक्स के मामले में तो ये कार बहुत ही एक सब्सटैंशियल कार है। 5 मीटर से ज़्यादा ये लंबी है, बहुत ज़्यादा वाइड है। एंड अभी देखो इसका स्टांस कितना बढ़िया हो गया बिकॉज ये एकदम लोअर हो गई है। एंड हेडलैम्प्स तो ऑब्वियसली Audi की ये मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स हमेशा ही बहुत ज़्यादा स्पेशल लगते हैं। मैं एक बार इनका जो है टर्न इंडिकेटर भी ऑन कर देता हूँ। ये देखो क्या लग रही है कार। इसके रेडिएटर्स वगैरह इतने बड़े हैं ना इस V8 के लिए कि वो यहाँ से आप देख सकते हो, इसके थ्रू आप इसको देख सकते हो। ये 22 इंच के व्हील्स देखने को मिलते हैं आपको इसमें, जो ऑप्शनल हैं, अदरवाइज़ 21 इंच के मिलते हैं। जो इसके डिस्क ब्रेक हैं बहुत ही ज़्यादा मैसिव हैं एंड वो ज़रूरत भी है। और फ्रेमलेस विंडोज़ मिलती हैं। और ये जो पडल लैंप है ये दोनों डोर्स में देखने को मिलता है। रियर में आ जाते हैं, इसकी बूट ओपन करेंगे एक बार। रियर में भी एक्सेस है लाइटिंग का। रात में आपको यहाँ पर LED लाइट्स दोनों साइड पर देखने को मिलती हैं। कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलता है तो एक पंचर रिपेयर किट, ये एयर सस्पेंशन, और ये लोडिंग लिप भी हाई नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है। 40-20-40 स्प्लिट सीट्स हैं। एंड रियर कैमरा वॉशर भी है। उसके अलावा फ्रंट में हेडलैम्प वॉशर भी है। एंड रियर सीट्स आपको बहुत ही बढ़िया कुशनिंग वगैरह मिलती है। एंड बीच में एक ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स, तीनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। स्पेस वगैरह का कोई भी इशू नहीं होगा, डजेंट मैटर इफ़ यू आर 6 फीट टॉल। और ये सीट्स को आप आगे पीछे 4 एंड हाफ मूवमेंट कर सकते हो। बाकी रिक्लाइन भी एडजस्ट कर सकते हो इसका इस तरीके से। दिस कार है स्मोकर्स पैकेज, तो बेसिकली यहाँ पर ये ऐश ट्रे आपके लिए काम करती है। ये जो सनब्लाइंड्स हैं ये पावर्ड हैं और यहीं से आप दोनों साइड से सनब्लाइंड कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट रियल लग्जरी मीन्स। इट ऑल फील्स वेरी प्रीमियम एंड फील के अलावा यू कैन स्मेल द प्रीमियमनेस। ये जो लेदर वगैरह है ना, दिस सो गुड। इन सब का क्लिक ये सब काफ़ी अच्छा है। E10 ब्लेंड ये ले सकती है। मिनिमम 95 ऑक्टेन, मैक्सिमम एटलीस्ट 98 ऑक्टेन। 100 ऑक्टेन डालोगे तो मना नहीं होगा गाड़ी से। वो कोनियक, लेदर एंड ऑल दैट लग्जरियस स्टफ़ जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वो सब यहाँ पर आप फील कर सकते हो। बूट लिड ओपन करने के लिए बटन है। ये आपकी मेमोरी सीट्स, हेडलैम्प के कंट्रोल्स। लेट्स स्टार्ट द इंजन। सामने मैट्रिक्स लाइट्स का थोड़ा सा डांस देखने को मिलेगा कि इसका जो कैमरा है ये भी वॉश हो जाता है। और आपको 3D व्यू भी मिलता है कार का। दिस इज़ द 3D व्यू ऑफ द कार। कार इज़ ब्लू बट यहाँ पर वाइट कलर की कार देखने को मिलेगी आपको। जब आप इसको P में डालोगे तो ये कुछ इस तरीके से वापस आता है अपनी स्पेस में। ये जो एयरक्राफ्ट स्टाइल गियर लीवर है
यहाँ पर आपको ये अराउंड 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। ये जो स्क्रीन है ये सब में हैप्टिक फीडबैक वगैरह मिलता है। यहाँ पर आपको ऑल द डिटेल्स ऑफ द कार मिल जाती हैं। मुझे अराउंड 7-8 की यहाँ पर डिस्प्ले पर माइलेज मिली थी जब मैं इसे दिल्ली से जयपुर लेके आया था, बट मुझे बीच में ट्रैफिक भी मिला था काफ़ी ज़्यादा। इस सब मटेरियल वगैरह टच करके आपको फील गुड होता है काफ़ी। एंड बड़ा सा ये ग्लव बॉक्स मिलता है, फेल्ट की लाइनें इसके अंदर है। ये सब जो मटेरियल है इसको टच करके काफ़ी अच्छा लगता है। एंड एक बार देखते हैं कि यहाँ पर लाइट तो है बट डज़ इट एक्सटेंड? इट डज़ एक्सटेंड। आफ्टर ऑल ऑलमोस्ट फ्लैगशिप कार है ऑडी ब्रांड के लिए। फ्रेमलेस IRVM है, सनरूफ मिलता ही है। एक बार मैं आपको बॉनेट खोल के इंजन बे भी दिखा देता हूँ। कार में एक स्पेशल बात है, बाइपोलर एक्ट कर सकती है व्हेन यू नीड इट टू। जो डिज़ाइन है ना वो भी ऐसा है कि एज इफ इट्स अ हार्ट, इट्स अ ह्यूमन हार्ट एंड आई कैन फील इट। आई डोंट नो ऑडी ने कन्वे किया है कि नहीं। 8 स्पीड का गियर बॉक्स है। यहाँ पर आपको विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड है, बड़ा सा रेडिएटर है। जस्ट लुक एट दिस विड्थ, दिस इज़ अ मैसिव टायर। कॉन्टिनेंटल का एक टायर है। सो एक पिक्चर यहाँ से बनती है। एक पिक्चर हम सामने से लेंगे। रोड प्रेजेंस इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। लोवेस्ट पर होती है ना सेटिंग में सस्पेंशन में, तो ये हॉन्चेस और भी ज़्यादा स्पेशल। एकदम ट्रांसपोर्टर वाली फील आती है इस कार के अंदर आपको बैठ के। इट फील्स सो पर्पस बिल्ट एंड इट्स हार्ड नॉट टू लव दिस कार। एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस बिकॉज जब कार इतनी माइलेज कम देती है ना, तो आप डेफिनेटली कार को इसीलिए ले रहे हो क्योंकि आपको ड्राइविंग पसंद है। इसमें आपको ये लाइटर भी देखने को मिलता है। वायरलेस कारप्ले नहीं मिलता है यहाँ पर आपको। थैंकफुली ADAS फीचर्स भी नहीं मिलते हैं जो मुझे बंद ही करने पड़ते हैं। बाकी ये सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इसके सस्पेंशन वगैरह के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। कार की डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। इसकी जो सीट्स हैं इनमें आपको हीटिंग, वेंटिलेशन एंड मसाजिंग फंक्शन मिलता है। जो बटन है वो इस साइड पर है। स्क्रीन में जाके उसको चेंज नहीं करना है, तो एकदम टैक्टाइल फील आती है इस कार से। बटन्स एटलीस्ट मिलते हैं, भले ही ये टच स्क्रीन पर बटन्स मिलते हैं। और ये जो ADAS है नहीं, इसमें कोई ख़ास फीचर्स नहीं है, बट उसके लिए आपको सीधा एक्सेस करने के लिए बटन मिलता है। एंड दिस इज़ समथिंग जो आज की न्यू एज कार्स में ना मिसिंग होता जा रहा है। पैडल शिफ्टर्स का जो क्लिक है काफ़ी अच्छा है। पावर्ड स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको हेडलैम्प भी वॉश करके दिखाता हूँ। इसको बस जो ये वाइपर का स्टॉक है इसको होल्ड करके रखना है, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब समय है इसको ड्राइव पर लेके जाने का। सो ड्राइव करते समय ये काफ़ी इजीली अपना जो साइज़ है उसे मास्क कर लेती है। और सस्पेंशन में थोड़ी देखो स्टिफनेस है बिकॉज ऑब्वियसली एक परफॉर्मेंस कार है। ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं इनको एकदम फ्लैट नहीं करती है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपकी कमर तक वो पहुंचते हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल डेली यूज़ वाली कार, तो उतना इशू नहीं होने वाला है इसकी आपको ड्राइव के साथ। बट एक्चुअल में जो मज़ा आने वाला है वो थोड़ा एम्प्टी रोड्स पे आएगा, और हम एक एम्प्टी रोड पर अभी जाने ही वाले हैं। सो लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। आप सुन पा रहे होगे इसका जो रंबल है वो आइडल पे भी रहता है, और अभी ऐसे हल्की फुल्की नॉर्मल सी ब्रिस्क ड्राइविंग करो ना तो भी ऐसा सुनाई देता है। और ये माइलेज पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना। जब ट्रैफिक में खड़े हो और जब आपकी कार पार्कड है तो आइडियली ऐसे 2.4 का ही दिखाता है, बट उससे ज़्यादा माइलेज ये दे देगी। जब हमने दिल्ली से, यानी आप समझ लो नोएडा बॉर्डर से जयपुर की रास्ता स्टार्ट किया था, तो हमें ये 600 की रेंज दिखा रही थी, और ये हम ताज अमेर तक आए थे तो ये अराउंड 300 किलोमीटर्स है। तो
यहाँ पर अभी फ़िलहाल फिर भी 370 किलोमीटर्स का आपको रास्ता दिखा रही है। और आप हेडलैम्प का देखो क्या बढ़िया क्लैरिटी है। और ये देख रहे हो आप कैसे स्टाइल से इसके हेडलैम्प्स आते हैं। और यहाँ पर ऐसी रोड्स पर आपको इन कार्स की जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो पता पड़ती हैं। डायनामिक मोड में लेके जाएंगे। ये क्लिक बहुत सैटिस्फाइंग लगता है बाय द वे, ऑटो नहीं डायनामिक। एंड अब आप देखना, कार लोअर हो गई, चैसी स्टिफन हो गई और एग्जॉस्ट नोट भी आपको बढ़िया सुनने को मिल गया। तो एकदम पलक झपकते ही अपना ये एटीट्यूड चेंज कर लेती है कार। थोड़े से अगर वो बर्बल वगैरह भी सुनने को मिल जाते इस एग्जॉस्ट के साथ तो मज़ा आ जाता। बट इवन दिस इज क्वाइट फन। अब कॉर्नरिंग वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कॉर्नरिंग मैं कर चुका हूँ इसके साथ। कॉर्नर्स पर कार एकदम लीच की तरह चिपक के रखती है बिकॉज क्वात्रो ऑल व्हील ड्राइव। बारिश में मैंने इसको चलाया था। बारिश में अगर वाटर लॉक्ड एरियाज पर आप चला रहे हो तो कार को आराम से चलाना, बिकॉज कार तो भले ही अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकती है बट इसकी अंडर बेली में थोड़ा महंगा इंसुलेशन मटेरियल है, वो ज़्यादा गीला होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो एग्जॉस्ट का साउंड आपको माइक में शायद उतना ज़्यादा ना है क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है स्पीकर से ये कुछ प्ले नहीं करते हैं, विच दे शुड हैव डन। बट अदरवाइज़ कानों तक तो आवाज़ काफ़ी बेहतर तरीके से पहुँचती है। अब ये डायनामिक मोड थोड़ा हार्ड हो गया है तो यहाँ पर ये गड्ढों में थोड़ा ज़्यादा बॉडी मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर मैं इसे कंफर्ट में डालूँगा तो ये आराम से इनको क्रॉस कर लेगी। बाकी कॉर्नर फ़िलहाल इस रोड पर नहीं है। दिस कार इट होल्ड्स इट्स लाइन। और इतनी ऊंची और इतनी हैवी और बड़ी कार इस तरीके से कॉर्नर्स पर अपनी लाइन होल्ड कर रही है, दैट जस्ट डिफाइज फिजिक्स। एंड ऑफ कोर्स RS वर्जन लोगे तो वो और ज़्यादा ऑब्वियसली एक्सट्रीम एंड पर हो जाती है, बट दिस इज़ अ लॉट ऑफ फन टू। ये जो V8 है ना ये आपको फील होता है, ये देखो, ओह गॉड, 0 to 100 4.1 सेकेंड्स में। इसका जो V8 है वो ऐसा लगता है कि कुछ कर रहा है। ऐसे बड़ा सा बिग ब्लॉक इंजन है, उसमें पिस्टन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उससे फील आपको आती है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ V8 इंजन्स। अगर आपने कभी V8 नहीं चलाया तो आप डेफिनेटली एक V8 चलाना। मेरे लिए तो ये फेवरेट कन्फिगरेशन है मेरी। वैसे मैं 6 सिलेंडर्स में भी खुश रह सकता हूँ, V10 भी पसंद करता हूँ, बट जो मिल जाए वो ठीक है। जितने ज़्यादा सिलेंडर उतना ज़्यादा मज़ा। अगर आपको इसके साथ क्रूज़ करना है तो क्रूज़ करने में आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। यू कैन क्रूज़ डे इन एंड डे आउट। इसका जो इंजन है, हमारे जो न्यू एज एक्सप्रेसवे हैं वो वैसे भी 120 kph की स्पीड लिमिट के साथ ही बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप स्पीड लिमिट्स कर सकते हो। 1500-1600 RPM पर ये क्रूज़ करेगी। तो हाईवेज़ पर तो शायद ये बड़ा सा इंजन आपको अराउंड 8-9 और ऑन अ गुड डे 10 की माइलेज भी दे सकता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 600 to 700 किलोमीटर्स की एक लॉन्ग रोड ट्रिप आप इस कार के साथ कर सकते हो विदाउट एनी स्टॉप्स। ख़राब रोड्स आ गए उसमें से बस अपने ये बड़े जो व्हील्स हैं एलॉयज़, इनको बचा के निकालो एंड यू विल बी सॉर्टेड। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। जहाँ से मैं वाटर लॉक्ड एरिया से आज गाड़ी को लेके आया हूँ, मैं अगर लेके आ सकता हूँ तो ये गाड़ी वैसे जा सकती है मोस्ट ऑफ द जगह पर। बट उसके अलावा आपको बस ये ध्यान देना है कि इस कार में आपको कोई भी स्टेपनी नहीं मिलती है। तो कंपनी भले ही ना दे आपको, बट आपको ज़रूर रखनी है बिकॉज इंडियन रोड्स बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। आई रिसेंटली हैड अ कट इन माई टायर, बैडली मेड फुटपाथ के साइड से, और वो मेरी साइड वॉल से टकरा गया जब मैं गाड़ी को पार्क कर रहा था। तो ऐसी चीज़ों के लिए तो आप कभी प्रिपेयर हो ही नहीं सकते हो।
the next day. सो कल रात को इसके साउंड सिस्टम के बारे में बात करना भूल गए थे, तो इसका Bang & Olufsen का सिस्टम यहाँ पर सुन लेते हैं। सो दिस वॉज माई टेक ऑन द Audi SQ8। एक स्टेटमेंट कार है उनके लिए जो थोड़ा परफॉर्मेंस स्पोर्टी चाहते हैं और कभी कभार ख़राब रोड्स पर जाते हैं, बट मोस्टली उनका हाईवेज़ पर ड्राइविंग रहता है। अदरवाइज़ एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये भी उस प्राइस पर है एंड दैट्स इंडेस्ट्रक्टिबल। मोस्टली इट्स यूज्ड इन UN पीस कीपिंग मिशंस एंड बाय पॉलिटिशियंस। हीट इस कार की फील हो सकती है जब आप इसको पार्क करते हो ना, एक हार्ड डे ऑफ ड्राइविंग के बाद। सो दैट इज़ द Audi SQ8।